अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। एंटायर प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है? ये पिछले क्वेश्चंस में नहीं बताया होता था। एंटायर प्रोडक्शन का मतलब है कि ये जो डिफरेंस आया है FOH का, ये आपने पूरी प्रोडक्शन पे चार्ज करना है। अब यहाँ पे एंटायर प्रोडक्शन जब आपको कह देगा तो आपने, पहले तो हम ये करते थे कि ये वाला जो डिफरेंस होता था अंडर और ओवर अप्लाइड, ये सिर्फ चार्ज किया जाता था CGS को, यानी कि इसको CGS में ऐड करते थे या CGS में से माइनस कर दिया जाता था। लेकिन जब एंटायर प्रोडक्शन कह देगा तो इसका मतलब है कि आपने इसको CGS पे भी चार्ज करना है, इसको अपने वर्क इन प्रोसेस पे भी चार्ज करना है और इसको अपने फिनिश गुड्स पर भी चार्ज करना है। ठीक हो गया, तीन जगहों पर इसका ट्रीटमेंट अब होगा। एंटायर प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने इस डिफरेंस को CGS, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स तीनों पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं उसको हम पुट करते जाते हैं जी। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन थी वो है 6500। ये क्वेश्चन 2022 और 23 का जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, उसके मुताबिक हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास है ऐड परचेजेस क्वेश्चन में हमें बताई हुई हैं 41,820, इसको ऐड कर लेंगे। फिर इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में हमें बताई हुई है, ये है जी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 3,520, ये हम इधर पुट कर देंगे 3,520 एंडिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में बताया गया जी हमारे पास है 16,000, जबकि FOH जो आपने अप्लाइड, यहाँ पे जो अप्लाइड FOH है वो आपने अप्लाई करना है, जो कि 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर का 100% लेते हैं। डायरेक्ट लेबर आपके पास 16,000 की है, इसका 100% आप लेंगे तो वो आपके पास 16,000 ही आ जाएगा। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने 100% लेना। उसके बाद ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में हमारे पास गिवन है 4,000 है, और फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में ही हमारे पास गिवन है वो है 11,700। अब इसकी एंडिंग इन्वेंट्री हम लिख लेते हैं। जी, ये हमारे पास फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री 2,500 बताई गई है, जबकि फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमारे पास 10,000 बताई है। अब फर्स्टली हम इसको एडलेस, जैसे हम नॉर्मल करते हैं उस तरह एडलेस करेंगे। इसको 6,500 प्लस मटेरियल 41,820, ये हमारे पास आता है जी 48,320। इसमें से माइनस कर देंगे आप एंडिंग इन्वेंट्री 3,520, तो ये आता है, इसको अब इधर ट्रांसफ़र कर दें 44800। इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी लेबर और ऐड कर देते हैं FOH, तो ये हमारे पास आ गया जी 76,800। ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आ गई जी 80800, और माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री, तो आता है 78,300। ऐड करेंगे फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये आता है 90,000, और लेस कर देंगे फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री 10,000, तो ये हमारे पास आ गया जी 80,000। ये जो हमारे पास CGS आया है ये ऐड अप्लाइड आया है, यानी कि अप्लाइड FOH के मुताबिक ये हमारे पास आया है। अब हमने जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ था कि यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, जो आपका वेरिएंस है उसका डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब है कि ये अंडर अप्लाइड FOH है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड अंडर अप्लाइड FOH। अब इसकी वर्किंग होगी स्टूडेंट्स थोड़ी सी, ये मैं वर्किंग आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने करनी है वर्किंग। देखें, जो हमें उसने वेरिएंस बताया है, जो चेंज उसने बताया है वो है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर अप्लाइड FOH। ये हमारे पास जो क्वेश्चन में बताया है 1,480 है। उसने कहा है कि ये आपने चेंज 3 जगहों पे डिवाइड करना है, यानी कि इसको इंटायर प्रोडक्शन पे डिवाइड करना है। तो इसको आपने चार्ज करना है, एक तो CGS मैंने आपको बताया, दूसरा आपने इसको चार्ज करना है वर्क इन प्रोसेस पे, और तीसरा आपने इसको चार्ज कर देना है फिनिश गुड्स पे। ठीक है जी, 3 जगहों पर आपने इसको चार्ज करना है।
अब CGS आपके पास क्वेश्चन में देखें आपके पास आया है 80,000, यहाँ पे आप लिखेंगे 80,000। फिनिश वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री आपने देखनी है, एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास है 2500 और फिनिश गुड्स की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो आपके पास है क्वेश्चन में 10,000। अब कैसे चार्ज करना है स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों की रेशो निकाल लेनी है। अगर मैं इधर इसकी छोटी सी और वर्किंग कर दूं तो ये बनता है 80,000 रेशो 25,000 रेशो 10,000। इसको आप छोटा करने के लिए थोड़े इनके 2 2 0 आपस में कटिंग भी कर सकते हैं। अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गई 800, 25 और 100। अगर इन तीनों को हम ऐड कर लें तो 800 प्लस 25 प्लस 100 तो ये हमारे पास आता है सम ऑफ रेशियो 925। ठीक है जी, रेशियो अप्लाई करने का ये तरीकेकार है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले CGS की वर्किंग निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमने हमारा वेरिएंस है यानी कि अंडर अप्लाइड FOH है वो 1480 रुपये, 1480 मल्टीप्लाई बाय CGS की रेशियो वो क्या है 800 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो वो क्या है 925। रेशियो निकालने का तरीकेकार ये आपको आना चाहिए। 1480 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 925 तो ये आता है जी 1280। ये CGS को चार्ज करेंगे हम 2500 चार्ज करना है 1480 मल्टीप्लाई बाय वर्क इन प्रोसेस की रेशियो ये देखें क्या आई थी 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से तो ये हमारे पास आ जाएगा 1480 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 925 तो ये आ गया जी हमारे पास 40 चार्ज करेंगे हम वर्क इन प्रोसेस को। और यहाँ पर जब इसको चार्ज करेंगे तो इसी तरह से 1480 मल्टीप्लाई बाय इसकी रेशियो फिनिश गुड्स की आती है 100 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 925 तो 1480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 925 तो ये हमारे पास आता है 160। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 160। अब इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास वो वैल्यू भी आनी चाहिए 160 प्लस 40 प्लस 1280 तो 1480 टोटल वेरिएंस आ गया। अब हमने पता लग गया कि CGS को हमने चार्ज करना है 1280, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है 40 और फिनिश गुड्स को चार्ज करना है 160। भाई याद रखिएगा फिर दोबारा जब इंटायर प्रोडक्शन कहेगा तो तीन हिस्सों में आपने वेरिएंस को डिवाइड करना है, CGS, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CGS को जो हमने FOH अप्लाई करना था अंडर अप्लाइड वो हमारे पास क्वेश्चन में आया है 1280, ये हम इसमें ऐड कर देंगे जी तो ये आता है 81,280 ये हमारे पास आ गया। इसको हम कहेंगे CGS एट एक्चुअल, ये हमारे पास एक्चुअल के मुताबिक हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सुनो, उसने कही है कि आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा आपको पता है माशाल्लाह। ये हमारे पास ही इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा है सेल्स लेस CGS। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई सेल्स हैं हमारे पास, ये बताई हुई हैं उसने जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनी थी। सेल्स है हमारे पास 1 लाख रुपए की, लेस CGS जो अभी आपने निकाला है वो आया है 81280 एट एक्चुअल के मुताबिक। इसको माइनस करें जी, 1 लाख में से माइनस कर दें 81280 तो ये आता है 18,720। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें हमारे पास सेलिंग उसने दिए हुए हैं 1200 और एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1020। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आता है 2220। इसको माइनस करते हैं जी, 222 माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 16,500। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट, तीसरी रिक्वायरमेंट भी है। वो क्या है ये देखें, उसने कहा हुआ था CGS बनाए, ठीक है, एट नॉर्मल भी निकालें एट एक्चुअल भी निकालें, दोनों निकाल दी हमने। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए फॉर द ईयर एंडेड। ये हमने जो निकाली है इनकम स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही है। और उसने साथ कही है जी बैलेंस शीट भी बनानी है। ये किसी क्वेश्चन में नॉर्मली नहीं गई होती, इस क्वेश्चन में हमें इसलिए कही है क्योंकि उसने हमें ट्रायल बैलेंस बताई हुई है। तो हम यहाँ पर ही इसका परफॉर्मा बना देते हैं
बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको पता है, एक साइड पे हम इसकी लायबिलिटीज़ लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम इनके एसेट्स लिखते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इसका परफॉर्मा बन जाएगा जी। तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास बैलेंस शीट के लिहाज से यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, ये देखिएगा साथ साथ जी। सबसे पहले अगर क्रेडिट साइड देखेंगे तो ये लायबिलिटी में ट्रांसफ़र होंगी। सबसे पहले है नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, टैक्स पेएबल है, रेंट पेएबल है, ये सारी करंट लायबिलिटीज़ है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गई जी, सबसे पहले क्वेश्चन में बताई गई है नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल ये बताए गए हैं जी 3200 से। अकाउंट्स पेएबल ये बताए गए हैं 12350 से। टैक्स पेएबल ये उसने बताया है जी 2000 से है। और रेंट पेएबल, ठीक है जी, ये सारे पेएबल्स हैं। रेंट पेएबल 1020 से। उसके बाद उसने बताया है जी हमारे पास सेल्स लिखनी है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, इसको यहाँ पे नहीं लिखते। उसके बाद हमारे पास आ गया जी रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, ये रिटेन अर्निंग का पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। ऐसे आपको पता है कि इसको रिजर्व्स के हेड में लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो अभी आपके पास आया है। रिटेन अर्निंग जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 47,050 से, और अभी आपका जो प्रॉफिट आया है वो आया है 16,500। दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस करेंगे 47,050, तो ये आ गया जी 63,550। ये हमारे पास लायबिलिटी साइड के आ गया। अब हम चलते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे जी हमारे पास सबसे पहले है जी कैश। कैश है जी 28,200 का। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल 41,000 से हैं। नोट्स रिसीवेबल, ठीक है जी, रिसीवेबल जितने भी हैं वो आपके पास एसेट कंसीडर किए जाएंगे, पेएबल्स लायबिलिटी होती हैं। इसके बाद जी हमारे पास आ गया जी वो जो हमने मटेरियल एंडिंग, जी यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग, जो हमारे पास रह जाते हैं वो हमारे एसेट ही होते हैं। मटेरियल एंडिंग हमने लिखा था यहाँ पर 3,000 शायद 520, 3,520। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग हमारे पास आया था 2,500। ऐड जो FOH का पॉइंट, ये देखें, ये जो वर्क इन प्रोसेस हमने चार्ज करना है 40, ये इधर ऐड करेंगे। ऐड FOH अंडर अप्लाइड जो आया था वो 40 इधर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2540। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमारे पास एंडिंग है थी 10,000 की। ऐड, इसमें भी इसी तरह ऐड FOH आपने कर देना है, इसका आया था 160, तो ऐड कर देंगे 10,160 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है जी प्रीपेड इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है प्रीपेड। प्रीपेड आपको पता है कि हमारे एसेट्स होते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 200 से। इसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है जी, उसने कहा है मटीरियल मशीनरी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 93,500। और अगर आप लायबिलिटी साइड पे देखें तो इस पर डेप्रीसिएशन भी है, तो लेस कर देंगे। क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में बताई गई है 20,000। अगर इसमें से 20,000 हम माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 73,500। ले जी, ये हमारे पास हमने सारी चीज़ें एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमने लिख दी हैं। इनको अब आप करते हैं हम टोटल। इस साइड का अगर टोटल करते हैं 28,200 प्लस 41,000 प्लस 23,000 प्लस 3,500 20 प्लस 2,540 प्लस 1,0160 प्लस 200 प्लस 73,500, ये हमारे पास आ गया जी 1,82,120। इस साइड का टोटल भी सेम आना चाहिए 1,82,120। अच्छा जी,
अच्छा, ये मैं अभी यहाँ पे देख रहा था, ये स्टॉक हमारे पास गिवन है, तो सॉरी ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, ये हमारे पास ये जो स्टॉक आया था कैपिटल है ये हमारे पास। तो कैपिटल आपको पता है लायबिलिटी साइड पे आता है, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है, लेकिन चलें यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपये से। अच्छा, 63,550 प्लस 3,200 प्लस 12350 प्लस 2,000 प्लस 1020 प्लस 1 लाख, तो ये हमारे पास आ गया 1,82,120। ये हमारे पास लायबिलिटी साइड भी इक्वल आ गई। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट भी हमने बना ली इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास आ गई थी बैलेंस शीट, और हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनाई, जबकि साथ हमने CGS स्टेटमेंट भी बनाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।